ब्रेस्ट इम्प्लांट का फैशन बन गया है। क्या ये शरीर के अंदर जाकर कैंसर को ट्रिगर कर सकते हैं? वो इम्प्लांट्स जब लेते हैं तो इट बिकम्स रियली हैवी टुवर्ड्स ग्रेविटी। सो इमेजिन कहीं ना कहीं तो इट इज कॉजिंग दैट डिसरप्शन ना। ब्रेस्ट इम्प्लांट का फैशन बन गया है। क्या ये शरीर के अंदर जाकर कैंसर को ट्रिगर कर सकते हैं? कोई भी फॉरेन बॉडी है वो शरीर में कभी भी यूजफुल नहीं है। अभी अगर आप ब्रेस्ट इम्प्लांट्स करा रहे हो या फिर सिलिकॉन इम्प्लांट्स करा रहे हो, सो इट इज़ नॉट नेचुरल। कोई भी चीज़, जब भी कैंसर होता क्यों है शुभांकर? जब हम नेचर से दूर जा रहे हैं। जितना हम नेचर से दूर जाएंगे उतना कैंसर आपको घेरता जाएगा। जितना आप नेचर के करीब रहोगे आपको कभी कैंसर नहीं होगा। सिलिकॉन इम्प्लांट्स और ब्रेस्ट इम्प्लांट्स आर नॉट नेचुरल। तो जो चीज़ नेचुरल नहीं है तो ऑब्वियस बात है ना, वो नुकसान करेगी। तो इसका मतलब जो महिलाएं सिलिकॉन या ब्रेस्ट इम्प्लांट करवा रही हैं वो खतरे में हैं। एक हैवी वेट लेकर आप थ्रू आउट कैरी कर रहे हो एंड इट इज इम्प्लांटेड इनसाइड एंड इट इज नॉट नेचुरल, तो ऑब्वियस बात है ना। सिलिकॉन इटसेल्फ इज नॉट हार्मफुल क्योंकि उस पर रिसर्च हो चुकी है तभी वो अलाउड है, बट आप वो कहीं ना कहीं कैरी कर रहे हो ना थ्रू आउट। व्हाई डू यू हैव टू डू इट? इट इज़ नॉट ईजी। अगर आप देखेंगे किसी भी लेडी को पूछेंगे तो वो इम्प्लांट्स जब लेते हैं तो इट बिकम्स रियली हैवी, और वो हैवी टुवर्ड्स ग्रेविटी। हर चीज़ तो नीचे ग्रेविटी की तरफ पुश हो रही है। सो इमेजिन कहीं ना कहीं तो इट इज कॉजिंग दैट डिसरप्शन ना। किसी महिला के परिवार में किसी को ब्रेस्ट कैंसर नहीं है तो क्या जरूरी है कि उसको भी नहीं होगा? नहीं, आजकल की जीवन शैली में ऐसा रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कैंसर होने का खतरा बहुत ज़्यादा है। जो हमारे फोर फादर्स में नहीं था, जो हमारी दादी नानी के टाइम पे नहीं था, आज रिस्क ज़्यादा है। पहले दूध प्योर था, हवा प्योर थी, सब्जियां प्योर थी, खाना प्योर था। अब वो सब नहीं है। तो ऑब्वियस बात है रिस्क, मैंने बताया ना 30 इज़ द न्यू 60। सो अगर लोग जितना भी इस शहरी ज़िंदगी में रह रहे हैं, प्लस जिस तरीके का खाना खा रहे हैं, जिस तरीके की हवा में सांस ले रहे हैं, इट इज़ नॉट प्योर। सो रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। द ओनली थिंग इज़, चार्ल्स डार्विन ने कई साल पहले एक थ्योरी दी थी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मतलब इफ़ यू आर द फिटेस्ट you have to survive. Like if you are the fittest then only you will survive. मतलब आपके इम्यून सिस्टम को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दो कि आपको कुछ हो ही ना। और वो इम्यून सिस्टम कैसे होता है? खाने पीने से, अच्छी सोच से, स्ट्रेस दूर रहने से। कितने भी ट्रैफिक में जाम में फंस जाओ, हेडफोन्स लगाओ तार वाले, मेडिटेट। बाइक पे जा रहे हो, इरिटेट होते मत जाओ, मनपसंद गाना गुनगुनाते हुए चले जाओ, अपनी मस्ती में झूमते रहो। प्रॉब्लम तब होती है जब हम स्ट्रेस को अपना लेते हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब हम नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं। ज़्यादातर कैंसर पता है क्यों होता है? जब हम लोगों को देखकर जलते हैं। ज़्यादातर कैंसर तब होता है जब अनहील्ड ट्रॉमा होता है। ज़्यादातर कैंसर तब होता है जब लेडी घर में पिट रही होती है और बताती नहीं है किसी को कि मेरे साथ एब्यूज़ हो रहा है। ज़्यादातर कैंसर तब होता है जब लेडी अपने इमोशंस जाहिर नहीं कर पाती। ज़्यादातर कैंसर तब होता है जब उसको उसकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं होती, या तो सेक्सुअली सेटिस्फाइड नहीं होती, प्लस वो बता भी नहीं पाती क्या है। प्रॉब्लम हमारे भारत में एक ही है, सप्रेशन। सप्रेशन ऑफ इमोशंस, सप्रेशन ऑफ लाइफस्टाइल, सप्रेशन ऑफ शेयरिंग एनीथिंग। महिलाओं को सेम स्टेटस दिया ही कहाँ गया है, और इसलिए प्रॉब्लम्स हो रही हैं। कभी हस्बैंड ने घर पर आकर अपनी वाइफ को पूछा ही नहीं, तुम ठीक हो, कैसा रहा आज, रूटीन में क्या हुआ। बस आया, थका आ रहा, खाना खा लिया, पूछा ही नहीं। आप ऑफिस थे तो वाइफ भी तो घर पे थी, उसका ये जॉब नहीं है। शी इज़ डूइंग इट जस्ट टू सेव यू। आपका घर संभाल रही है, आपका पूरा सब कुछ देख रही है। फुल टाइम जॉब है, 24/7 थैंकलेस जॉब, बट कोई नहीं पूछता, और इसलिए बीमारी हो रही है। okay. क्या पुरुषों में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है? पुरुषों में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है। yes. ये बहुत सारे लोगों को शॉक कर सकता है। कैसे? पुरुषों में भी सर्टेन कैंसर्स अगर देखा जाए तो पुरुषों में भी ब्रेस्ट तो होती ही है। तो उन ब्रेस्ट में भी जनरली कैंसर्स होता है विच इज़ वेरी मिनिमल बट येस प्रिवलेंट। और लंप आता है, लंप को इग्नोर किया, एक तरीके से छोटा सा लंप फील होता है, लगता है कि लाइपोमा है, और जब टेस्ट कराते हैं और जब स्कैन्स कराते हैं तो पता चलता है वो ब्रेस्ट कैंसर है। इट इज़ वेरी मच कॉमन। लोग अब वैसा रहा नहीं कि पुरुषों में ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता, इट इज़ वेरी मच देयर। मिनिमल है लेकिन है। मतलब
अगर हमारे यहाँ भी देखा जाए तो हर साल एटलीस्ट 2 से 3 केस तो पुरुषों के ब्रेस्ट कैंसर के आते ही आते किस तरह के पुरुषों में आते हैं केसेस, मतलब जैसे नहीं। कई पुरुष होते हैं जिनके चेस्ट बड़े लूज होते हैं, उनमें हैं। गायनेकोमेस्टिया जैसे बोलते हैं, हाँ, तो जिसमें ऑलमोस्ट एक फीमेल ब्रेस्ट की तरह वो होता है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा कॉमन है गायनेकोमेस्टिया। कुछ लोग होते हैं जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं जिन्होंने स्टेरॉइड्स लिए होते हैं, स्टेरॉइड के इंजेक्शंस लिए होते हैं या स्टेरॉइड खाया होता है, या फिर प्रोटीन सप्लीमेंट्स जिसमें स्टेरॉइड्स होते हैं वो लिया होता है, उसमें भी एक तरीके से ब्रेस्ट में मैंने कई बार देखा है कि ब्रेस्ट में लंप डेवलप हो जाता है और ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ है। जब आप डिटेल्ड हिस्ट्री लेते हो तो उसमें से एक रीज़न ये भी था कि हाँ डॉक्टर साहब, मैंने जिम में जाते हुए मैंने स्टेरॉइड के वो लिया था एंड स्टेरॉइड सप्लीमेंट्स लिए थे टू मेक माई बॉडी, और उसमें फिर पता चला कि ब्रेस्ट में भी ग्रो हो गया। क्या मेनोपॉज के बाद जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है वो ब्रेस्ट कैंसर का बड़ा कारण है? हाँ, हालांकि जब मेनोपॉज होता है तो मेनोपॉज के टाइम पर, पेरीमेनोपॉज के टाइम पर क्योंकि बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है पेरीमेनोपॉज में, जनरली लेडी इरिटेट हो रही होती है, चिड़चिड़ा रही होती है, तो लोगों को समझना चाहिए कि अगर 40 साल के ऊपर या 50 साल के आसपास जब मेनोपॉज आ रहा है वो इरिटेबल होगी, ठीक है, वो चिड़चिड़ाएंगी, आपको धैर्य रखना है। इसके ईज करने के लिए आजकल एक हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी चलती है जिसको देने के बाद वो शांति आती है, एक ईजीनेस आती है, इरिटेशन नहीं आती। इसमें रिस्क उतना नहीं है, लेकिन अगर डोसेज चेंज होती है या हाई डोसेज दे दिया गया तो कहीं ना कहीं कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। द बेस्ट थिंग इज पेरीमेनोपॉज के दौरान लेडीज में अगर चिड़चिड़ापन आए, हस्बैंड हैज टू बी कोऑपरेटिव, इजी, शांत, जैसे थ्रू आउट। हर टाइम पर झगड़ा या आर्ग्यूमेंट इलाज नहीं होता, यू हैव टू टेक इट इजी। इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन जब होती है, इट इज़ बिकॉज ऑफ हार्मोन्स आफ्टर 45। तो अगर वो मेनोपॉज के दौरान इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, आप शांति से काम लो, बजाय इसके कि आप हार्मोन रिप्लेसमेंट कराओ एंड वो कहीं ना कहीं आगे रिस्क बढ़ जाए। सो दैट्स द ईजीएस्ट ऑप्शन। ओके, जो महिलाएं या फिर लड़कियां सैनिटरी पैड्स का इस्तेमाल करती हैं, उसमें जो प्लास्टिक या फ्रेगनेंस होता है, क्या वो भी ओवरी के अंदर धीरे धीरे कैंसर बनाता है? नहीं, ऐसी कोई स्टडी आई नहीं है। पैड्स ना यूज़ करना एज अ प्रॉब्लम। जो अक्षय कुमार की मूवी आई थी पैडमैन, सो इट वाज ऑल अबाउट एजुकेशन। आज भी गांव में मैं अभी कैंप लगाया था, वहाँ पर तो हमारे पास लेडीज़ आती हैं कुछ जिनका जो हमारे पास ट्रीटमेंट कराने आती है, तो वहाँ फ्री कैंप चल रहे हैं। सो वहाँ पर जब लेडीज़ का वो लिया गया, सवाल पूछा गया, तो उनमें अभी भी पैड्स इस्तेमाल नहीं होते हैं। वो गंदे कपड़ों को काटती हैं, पुरानी साड़ियों को, और काट कर वो यूज़ कर रही हैं। इमेजिन, तो क्या हाइजीन है। उसको सिंपल 10 रुपए की चीज़ यूज़ नहीं की जा रही। प्रॉब्लम अवेयरनेस की है। आज तक गांव के इंटीरियर्स में पैड्स को इस्तेमाल ही नहीं किया जा रहा। ना यूज़ करना इज़ डेंजरस एज़ कम्पेयर टू यूज़ करना। उसका प्लास्टिक, उसका फ्रेगरेंस बहुत बात की बात है, पहले यूज़ तो करो। पैड्स की एजुकेशन, अगर हर लेडी जाकर गांव में लोगों को, जो उनके घर में काम वाली आती है ना, उन्हीं को पूछ ले, वो पैड्स तो इस्तेमाल करती हो ना, या लेकर दे दे सैलरी के साथ, आई थिंक इट वुड बी बिगेस्ट हेल्प टू एनीबडी। घर में नॉर्मल काम करने वाली जो लेडीज़ आती हैं, जो छोटे तबके से आती हैं, क्लास 4 उसके नीचे से आती हैं, जिनकी हैंड टू माउथ सिचुएशन है, उनसे बस इट्स सिंपल पूछ लो, बेटा पीरियड्स के टाइम पर, माहवारी के दौरान पैड्स तो है ना? सैलरी के साथ साथ एक पैड की 100 रुपये का एक पैड थमा दो। आई थिंक इससे बड़ा सोशल कॉज हो नहीं सकता। लोग सोचते नहीं है। एजुकेशन इज़ द की। और जाकर दूसरे को भी दे देना, आसपास पूछ लेना, बेटा कि कोई ऐसा तो नहीं है जिसको पैड्स की प्रॉब्लम हो। आज भी नहीं है। मैं बुंदेलखंड गया था, बुंदेलखंड में आज भी लेडीज़ में कई जगह दे आर नॉट यूजिंग इट। पुराने कपड़े यूज़ कर रहे हैं, गंदी रुई यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी चल रहा है। सो आई एम श्योर आपकी बात सुनकर काफ़ी लोग शायद मेट्रो सिटीज़ में भी ये वाला फॉर्मूला अपनाएं कि जो भी सैलरी दे रहे हैं साथ में सैनिटरी पैड्स देते हैं। प्लीज़, आई थिंक इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। दिल्ली, बॉम्बे, आपके घर में जो भी वो जो झाड़ू पोंछा करने आती है, जो बर्तन मांजने आती है, जो बस एक नॉर्मल आपस में एक जो लेडी कर रही है और साथ में खाना बना रहे, खाना बनाते बनाते पूछ लिया कि बेटा माहवारी के टाइम पे क्या यूज़ करती हो? पैड्स यूज़ करती हो ना, कपड़ा तो नहीं यूज़ करते। सिंपल, लेडीज़ आपस में तो बात कर ही सकते हैं, फीमेल्स टू फीमेल बात कर सकते हैं। एक सैलरी के साथ साथ, बेटा अगली बार से ये यूज़ करना, सिंपल। क्योंकि वो 100 रुपये खर्च करना उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है, आपके लिए आसान है। खाना कम खा लेना, एक होटल में कम पाव भाजी खा लेना, उस लेडी की मदद कर दो जो घर में काम करने आ रही है।
आई थिंक आप किसी की जान बचा सकते हो इनडायरेक्टली.